एआईएमआईएम पार्टी जब कभी किसी महिला को टिकट देती है या किसी महिला को किसी विधानसभा का उम्मीदवार का घोषणा करती है तो उस वक्त चर्चाएं खूब होती है। इसी तरह से एक और महिला उम्मीदवार को जो है जब से एएमएम ने ये घोषणा किया है तब से जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर चर्चाएं चल रही है। हम बात कर रहे हैं झारखंड से एक ऐसा विधानसभा जहां पर बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद भी अभी तक एक भी मुस्लिम विधायक बन नहीं पाया। और जब से एक मुस्लिम महिला को टिकट दिया गया है या यूँ कहें कि घोषणा किया गया है, तब से जो है एक आंधी की तरह जो है ये बात फैल गई है कि हो सकता है इस बार मुस्लिम विधायक का खाता खुले इस विधानसभा, यानी कि महागामा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक अच्छे से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और क्या आंकड़े रहे हैं पहले भी। और एक दिग्गज नेता के बेटी को जो है ये घोषणा मिला है कि आप ही जो है इस विधानसभा से उम्मीदवार बनेंगे। तो कौन है वो, क्या है वो, किस तरीके से समीकरण है, पहले क्या क्या हुआ था जब वो खुद जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े तो कितने वोट लेकर आए थे, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उस वक्त भूचाल ला दिया था। भले ही जीत नहीं हुई थी, दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन खूब सुर्खियां बटोरी थी और नाक में दम कर दिया था और कांग्रेस को तो बहुत पीछे भी छोड़ दिया था। हालांकि उस वक्त बीजेपी की जीत हुई थी और जीत और हार में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर शाहिद इकबाल साहब की। इंजीनियर शाहिद इकबाल साहब जो है 2014 के अंदर ये चुनाव लड़ते हैं और 2014 के अंदर जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या खूब चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। उस वक्त 39,075 वोट लेकर आते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं जेवीएम, एक पार्टी है, कंघी छाप उनका निशान है, उस पार्टी से उसको टिकट मिलता है। और उस वक्त जब उनको टिकट मिलता है तो उस वक्त जो है उस एरिया के लोगों में जो है खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हो सकता है कि पहली बार कोई मुस्लिम विधायक रिप्रेजेंट करे महागामा विधानसभा को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है, 50% के आसपास मुस्लिम वोटर्स है। इतने सारे मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद भी जो है क्यों अभी तक जो है एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बन पाया वहाँ से या निकल नहीं पाया, ये सोचने वाली बात ज़रूर है। हालांकि 2014 की बात कर रहे हैं तो 2014 के अंदर ये उम्मीदवार बनाए गए थे जेवीएम से, 39,000 वोट लेकर आए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, कांग्रेस से ज़्यादा वोट लेकर आए थे, जबकि तीसरे नंबर पर उस कैंडिडेट को पीछे छोड़ा था जो उससे पहले सिटिंग एमएलए था, यानी कि 2009 के अंदर जो है वो जीते हुए उम्मीदवार थे जिनका नाम राजेश रंजन था और वो मात्र 18,355 ही वोट लेकर आए। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि सुर्खियाँ ज़रूर बटोरी, बहुत सारे वाहवाही मिली इनको, लेकिन जीत नहीं पाए और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और लगातार बिगड़ती चली गई। 2019 के अंदर ये चुनाव नहीं लड़े और उसके बाद जो है अब जो चुनाव का वक्त आया है तो चूँकि तबीयत नासाज होने की वजह से जो है, सही से चल नहीं पाने की वजह से, पैरालिसिस मार देने की वजह से जो है वो खुद चुनावी मैदान के अंदर नहीं आते हैं और अपनी जगह पर जो है वो अपने उम्मीदवार यानी अपनी बेटी को उम्मीदवार बनाते हैं, यानी अपनी बेटी को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं चुनाव के लिए। और उसकी बेटी का नाम जो है वो है शाहिदा इकबाल। तो शाहिदा इकबाल को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, एएमएम पार्टी ज्वाइन करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे इस विधानसभा से क्योंकि मेरी तबीयत नासाज रहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो चुनाव लड़ेगी और वो भी एएमएम पार्टी से चुनाव लड़ेगी। अब उसकी बेटी शाहिदा इकबाल की बातें क्यों हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि वो जो है पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी जगह से, दिल्ली से उनकी पढ़ाई लिखाई जो तालीम हुई है और उसके बाद अब वो चुनावी मैदान के अंदर आ रहे हैं तो इससे फ़ायदा इनको अच्छा खासा मिल सकता है। और महिला होने की वजह से, मुस्लिम फेस होने की वजह से और बहुत सारे हिंदू भाई भी इनको सपोर्ट करते हुए आए हैं पहले से ही, तो उन सबका जो अगर सही रहा, सपोर्ट रहा, समर्थन रहा और ठीक ठाक चीज़ें हुई तो यहाँ से पहली बार जो है महिला मुस्लिम जो है वो जीत कर जो विधानसभा रांची के अंदर पहुँच सकते हैं और एएमआईएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेसिकली किस तरीके का सिचुएशन बन रहा है हम आपको बता दें कि अभी जो वहाँ पर करंट सिटिंग एमएलए है उनका नाम है, वो भी महिला है लेकिन उनका नाम दीपिका पांडे सिंह है। अब हालांकि वो मंत्री भी हैं अभी, तो दीपिका पांडे सिंह जो है वो कांग्रेस से आते हैं और झारखंड के अंदर जो है वो गठबंधन सरकार है, यानी कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये सारे मिलकर, जेवीएम ये सारे मिलकर जो है एक अपना उम्मीदवार उतारेंगे, वो रहेगा
दीपिका पांडे सिंह, और उसके बाद जो है वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार अशोक सिंह, जो लगातार वो भी कई बार, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का, इस तरीके का जो है टर्म उनका चलता हुआ आया है। तो मुस्लिम जो है एक भी फेस नहीं उतरता है वहाँ पर। तो हालांकि पिछले बार 2019 के अंदर एएमएम पार्टी ने अपने एक मुस्लिम को जो है उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो मुस्लिम नहीं था बल्कि वो गैर मुस्लिम भाई थे जिनका नाम अशोक कुमार सिंह है। और इसी की वजह से जब वो घोषणा हुआ था, हालांकि एलिगेशंस भी लगाया गया था, जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त हुब्बान मलिक एएमएम पार्टी के, तो उनको कहा गया था कि पैसे लेकर इन्होंने डील किया है। और बहुत सारे लोगों में नाराज़गी था इस चीज़ को लेकर कि इतने सारे मुस्लिम जो है पॉपुलेशन और मुस्लिम वोटर्स होने के बावजूद भी एएमएम पार्टी क्यों एक हिंदू भाई को टिकट दिया। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी हुई, लेकिन जैसे तैसे चुनाव भी लड़े वो भी, लेकिन मात्र 5719 वोट लेकर ही आ पाए। हालांकि तीसरे नंबर पर ज़रूर रहे, कांग्रेस की जीत हुई उस विधानसभा में, बीजेपी की हार हुई, लेकिन लोगों को लग रहा था कि मुस्लिम चेहरा अगर उतारा जाए तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। एक बार कांग्रेस आते हैं, एक बार बीजेपी आते हैं, फिर एक बार कांग्रेस आते हैं, फिर एक बार बीजेपी आते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है थक चुके हैं, इसीलिए चाहते थे कि मुस्लिम चेहरा आए, मुस्लिम फेस आए, ताकि अगर हम ना भी जीत सके तो लेकिन हमारा जो पार्टी है या हमारा जो मुस्लिम नेता है या मुस्लिम लीडरशिप है वो मजबूत हो सके। और शायद इस बार जब से ये अनाउंस हुआ है कि शाहिदा इकबाल, जो इंजीनियर शाहिदा इकबाल की बेटी है, वो चुनाव लड़ेंगी इस विधानसभा से, तो बहुत सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग समीकरण बनाने लगे हैं, अब लोग इक्वेशन तैयार कर रहे हैं कि भाई सारे उम्मीदवार जो होंगे वो तो हिंदू उम्मीदवार होंगे, वोटों का बंटवारा उनमें होगा, और अगर मुस्लिम जितने भी वहाँ पर है वो सफिशिएंट है, अगर वो सारे के सारे मुस्लिम एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ से शाहिदा इकबाल जो है आराम से निकल सकती है और एएमएम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है विधानसभा पहुँच सकती है। हालांकि ये तो वक्त तय करेगा कि किस तरीके की सिचुएशन बनेगा, कितने वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके जो पिताजी वालिद साहब शाहिद इकबाल है, उनका चूँकि वो पहले भी अच्छे खासे वोट ला चुके हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि एरिया में जो है उनका पकड़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो शाहिदा इकबाल है वो लोकल है, महागामा से ही ताल्लुक़ रखती है, महागामा से ही बिलोंग करती है। तो एक लोकल होने की वजह से, उस विधानसभा की होने की वजह से वो वहाँ के लोगों की मेंटलिटी को अच्छे से समझ सकती है, लोग उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अपनापन का एक जो हमदर्दी है वो भी उनको मिल सकता है। तो इससे होगा यही कि एक ऐसे वोटर्स के रूप में जो है वो प्रभावित कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का दिल जीत कर जो है भरोसा जता सकते हैं। तो अब ये देखना है कि कितने वोट लाएंगे, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एएमएम का वो एक बहुत अच्छा मूव है, एक इस तरीके के मूव से जो है झारखंड के राजनीति के अंदर जो है एएमएम की चर्चाएं चलने लगी है। हालांकि एएमएम ने घोषणा किया है कि हम 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे झारखंड के अंदर। अब ये देखना है कि गठबंधन, हालांकि ये भी कहा है कि अगर हमें गठबंधन नहीं करेंगे तो हम और ज़्यादा चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी तैयारी जो है 50 से ज़्यादा सीटों पर है, टोटल 81 सीट है झारखंड के अंदर। तो ये तो ऑफिशियली जब जैसे जैसे घोषणा होता चला जाएगा अब तक पहुँचता चला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर महागामा विधानसभा जो है अभी फ़िलहाल सुर्खियों में है। वहाँ की उम्मीदवार जो कैंडिडेट जो है शाहिदा इकबाल, वो लोगों के ज़बान पर है, चाय का दुकान हो, चाहे फिर कोई मार्केट हो, हर जगह पर जो है उनकी चर्चाएं चल जरूर रही है। इससे साफ पता चलता है कि इस बार जो मुकाबला जो हमेशा बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी और गठबंधन के बीच, जेएमएम गठबंधन के बीच में होता हुआ आया है, इस बार ये मुकाबला इन दोनों के बीच नहीं बल्कि ये त्रिकोणीय होने वाला है और एमआईएम जो है इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट और रुचि पैदा कर सकती है। आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको कि इस बार जो है महागामा से कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।